नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे यात्रा का लाभ पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है आसानी से। फरीदाबाद में जब यह यात्रा पहुंची तो लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा तिगांव विधानसभा के सेक्टर 29 के कम्युनिटी सेंटर में पहुंची, जहां क्षेत्र के बीजेपी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इसकी अगुवाई की। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को अपने हाथों से गैस कनेक्शन वितरित किए। वहीं उन्होंने बताया कि इस कैंप में रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार के लोन भी दिए गए। फरीदाबाद के सेक्टर 29 में मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप के आयोजन को लेकर पहले से ही क्षेत्र वासियों को सूचित किया गया था, जिसके चलते भारी संख्या में लोगों ने जहां अपने सरकारी कागजातों की त्रुटियों को दूर करवाया, वहीं लाभार्थियों ने तमाम योजनाओं का लाभ उठाया। क्षेत्र के बीजेपी राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सेक्टर 29 पहुंची है, जहां गरीब लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य योजनाओं के अलावा उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। वहीं रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार के लोन उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी समय गैस कनेक्शन लेना एक बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन मोदी सरकार में गरीब लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। ये मोदी सरकार की ही सोच का नतीजा है। देखो, ये पहली बार हुआ है कि भाई सरकार आपके द्वार, ये अधिकारी जो जिनके पास लोगों को जाना पड़ता था, चक्कर काटने पड़ते थे, वो आज वो सारे अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं, यहाँ पर पेंशन का भी काम चल रहा है, यहाँ पर आधार कार्ड का भी काम चल रहा है, परिवार पहचान पत्र का भी यहाँ पर काम चल रहा है। हेल्थ से लेके बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे आए हुए हैं यहाँ पर सारे डॉक्टर्स, उन्होंने सैंपल्स भी लिए हैं लोगों के जो आयुष्मान कार्ड के तहत आते हैं। उनका फ्री में चेकअप हो रहा है, ब्लड का, शुगर का, आपका ब्लड प्रेशर, और जो सैंपल लेकर उन्होंने जो भी टेस्ट है उनके ब्लड के, उनके लिए भी आगे उसको लैब को भेज दिए, लेबोरेटरी को, उनके टेस्ट भी सारे वो करा दिए। इसके अलावा एक्शन है कि कोई किसी में कोई कमी है या कोई किसी में डेट ऑफ बर्थ की कमी है या एज की कमी है, उनका सारा यहाँ पर ही साथ के साथ काम हो रहा है और उनको साथ के साथ दुरुस्त किया जा रहा है। और उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 80 लोगों को गैस के सिलेंडर और चूल्हे और कनेक्शन मिल चुके हैं। वहीं कैंप में पहुंचे फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर वरिंदर सिंह ने बताया कि जहां कैंप में मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, तो वहीं कई लोगों को कई योजनाओं का लाभ भी मिला है, जिससे लोगों में काफी खुशी है। सरकार की आज तक सरकार ने ऐसी योजनाएं नहीं चलाई कि आप अपने घर के नजदीक आके आप काम करा सकते हो। लोगों को आपने देखा होगा नगर निगम में भटकते हुए 5-4 घंटे कई हफ्ते लग जाते, काम नहीं होता। सरकार खुद इनके द्वार पर चल के आई है और किसी कोई प्रॉपर्टी आईडी में करेक्शन है, किसी का आधार कार्ड में करेक्शन है, प्रॉपर्टी आईडी में करेक्शन है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी आपके यहीं पे घर के नज़दीक सबको सुविधाएं दी जा रही है। और लोग आप देखो कितने खुश हैं और वास्तव में लोगों की समस्याएं दूर हो रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ कैंप लगा दिया है, लोगों की समस्याएं दूर हो रही है। आप देखें, हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे पार्टी के नेता होने के नाते लोगों को यहाँ तक जानकारी देकर बुला रहे हैं, पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और जब लोगों को उन सुविधाओं का लाभ मिलता है तो कितने खुश हो रहे हैं वो। नहीं, देखो, लोगों को फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, माननीय सांसद जी कार्यालय के जरिए जानकारी दी जा रही है कि भाई आज की डेट में वहाँ कैंप लगेगा, आपको वहाँ जाना है, करेक्शन जो भी आपकी करानी है।
उसके बाद जब लोगों को लाभ मिलता है तो वो आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी है। वो वास्तव में खुश होते हैं कि हमारा यहीं पे काम हो गया, हमें वहाँ नहीं जाना पड़ा। अभी मैं एक से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि मेरा यही काम हो गया, मैं वहाँ जाके परेशान होता। तो यहाँ अच्छा है मतलब। वहीं बीपीएल कार्ड धारकों को राशन कार्ड भी बनाकर दिए जा रहे हैं। इसके साथ उज्ज्वला गैस योजना पार्ट 2 के तहत फरीदाबाद में अब तक 9 से 10 हजार तक कनेक्शन गरीब लोगों को दिए जा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। कैंप में मौजूद आशा वर्कर ज्योति ने बताया कि यहाँ आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि कैंप में आने वाले लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। इससे बहुत फायदा मिला है। जिसके सिलेंडर के हमें यहाँ पे पता चला था कि यहाँ गैस एजेंसी से मिल रहे हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा मिला है इस चीज़ का। पहले तो बीच बीच में गैस ख़त्म हो जाती थी, छोटे चूल्हों से बीच बीच में यूँ जाना पड़ता था भराने, और अब इस सिलेंडर से गैस सिलेंडर चूल्हा सब चीज़ मिला है। बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मोदी जी का और राणा जी का, उनका गैस का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से। बहुत ज़्यादा फ्री में सब हो पाया, सब 1 रुपये भी नहीं लगा, और ये भी नहीं है फ़ोन बार बार करना पड़े या कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री में। इसलिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, और ये गैस एजेंसी राणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 10,000 का लोन भरवाया है। मैं सब्जी रेडी की रेडी लगाता हूँ बाईपास रोड पे, तो इसलिए उनका धन्यवाद मोदी जी और कृष्णपाल गुर्जर जी का। काम सारे अच्छे हो रहे हैं। मेरा राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड ही मेरा बन गया फैमिली आईडी से। मुझे राशन ही मिलता है, लेकिन राशन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। 1 महीना छोड़ के अगले महीने देते हैं, फिर कहते हैं फलाने दिन आना, फलाने दिन। क्या हो गया, सरकार के लिए कितना अच्छा कर रही है ये जो कैंप लग रहे हैं? ये कैंप लगा, अच्छा लगा। मैं सुबह से आ गए हैं, बुलाया गया तो हमारे सारे काम फटाफट हो गए। कैसे जानकारी मिली यहाँ तक आने की? या हमारी जानकारी अपने गैस एजेंसी में जो गैस सिलेंडर फ्री मिला है, जो उन्होंने हमें फ़ोन करा तो हम आए यहाँ पे, उनके थ्रू हमें जानकारी मिली, इसलिए उन्होंने हमको बुलाया, हम फ़ौरन चले आए। उनका सबका धन्यवाद है हमारा। से लिंक कराया है आधार कार्ड को। अच्छा, कितनी देर लगी? मुझे लगे 4 घंटे। 4 घंटे? क्यों? 9 बजे आए थे हम, अब जल्दी आ गए? 12 बजे होंगे, 3 घंटे जल्दी आ गए थे, समय से आ गए? हाँ, 3 घंटे लगे। तो कितना हो गया काम आसानी से, क्या कहना चाहिए? मैं तो खड़ा ही रहा जी, अब काम हुआ 3-4 घंटे में। अच्छा कर रही है सरकार, घर के पास ही कैंप लग रहे हैं। नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दूर नहीं जाना पड़ा। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार के लिए? बढ़िया कहेंगे सरकार के लिए। दिक्कतें होती थी, दफ्तरों में चक्कर लगाते थे और काम नहीं होते थे। आप बुजुर्गों, यहाँ पे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो काम करके राजी नहीं है, कुछ आदमी बढ़िया है यहाँ पे जो कर रही है सरकार। सरकार तो बढ़िया कर रही है, पर कर्मचारी तो नहीं करते। ठीक है। कैंप में विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने एक ही छत के नीचे योजनाओं का तुरंत लाभ उपलब्ध करवाने पर सरकार का धन्यवाद किया और काफी खुश नजर आए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे हैं। क्या कर रही है सरकार? बहुत अच्छे काम कर रही है सरकार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गरीबों के लिए बहुत सेवा कर रही है। घरों के पास कैंप लगे हुए हैं? हाँ, घरों के पास कैंप लगा हुआ है। कितने देर में काम हो रहे हैं? लोग आ रहे हैं आसानी से? 2-2 मिनट में हो रहा है। देखो, मैं तो देख रही हूँ। मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, डबुआ से आई हूँ मैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि यही मेरा घर है, यहीं रहती हूँ, इसलिए मैं आई। जानकारी मिली यहाँ तक कैंप की? हाँ, बेटा है ना वो रवि, वही बताया, उसी के वो स्थिति से मिला। मैं आई तो देखी कि लगा पड़ा है, तो मैं सोची कि कर लेती हूँ। तो मैं इन लोगों ने बताया कि ये फार्म जमा करो, सिलेंडर मिलेगा, तो मैं करूँगी। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं यहाँ गैस एजेंसी पे आई थी, रैम्बो गैस एजेंसी में मुझे फ्री गैस चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप सब मिला है। मैं रैम्बो गैस एजेंसी के मालिक राणा जी का धन्यवाद देती हूँ और मंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ और मोदी जी का उज्ज्वल भारत योजना से दिल से धन्यवाद देती हूँ। कितना फायदा मिलेगा? इससे पहले कैसे इस्तेमाल कर रहे थे गैस को? नहीं हो रहा था क्या? गैस ही नहीं थी सर। क्या कर रहे थे फिर? ऐसे ही चूल्हे पर मदद करते परेशान थे। क्या कहेंगे सरकार गैस योजना से? बहुत 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 अच्छी है। फ्री में मिला है सब? फ्री में सब कुछ मिला है हमें। हमें किसी चीज़ से परेशानी नहीं है। उज्ज्वल भारत योजना से हमें इतनी बहुत ज़्यादा लाभ। कैसे इसकी जानकारी मिली कैंप की, यहाँ तक पहुँचे? बस कैंप की जानकारी मिल ही जाती है किसी न किसी। आजकल ना मोस्टली इन्फॉर्मेशन सर्व हो जाती थी, पहले बहुत मतलब टिपिकल से होती थी, लेकिन अब ना बड़े अच्छे माध्यम हो गए। जो नेता है ना वो बड़े प्रोएक्टिव है कि भैया उनके घर भी जाओ, उनको सोशल मीडिया से भी इन्फॉर्मेशन दो, कैंप भी लगाओ, लाइक दिस।
तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, नेताओं का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कुछ ही देरों में काम हो रहे हैं, चक्कर अधिकारियों के प्रशासन के नहीं लगाने पड़ रहे हैं, यहीं पे आसानी से काम ले रहे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं प्रॉपर्टी आईडी बनाई है मैंने, तो मेरे को ना एक चक्कर नहीं लगाना पड़ा। सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करें, उस पर टाइम आता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसका वेट किया, ऑटोमेटिक रिवर्ट आया। फिर मैंने एक उसमें क्वेरी आई थी, वो क्वेरी फिर डाली और फिर ओके हो गया। तो मेरे को एक दिन भी चक्कर नहीं लगाना पड़ा। दिस इज़ वेरी ग्रेट। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी, एनीमिया आदि की जांच, निरोगी हरियाणा के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर, आयुष विभाग की ओर से आरोग्य शिविर, योगाभ्यास, क्रीड द्वारा परिवार पहचान पत्र से संबंधित सेवाओं के लिए हेल्प डेस्क, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा व किसानों के लिए कृषि और बागवानी विभागों की हेल्प डेस्क बनाई गई। स्वामित्व कार्ड पंजीकरण और वितरण डेस्क लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों के कई काम हो रहे हैं, जैसे खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या उज्ज्वला योजना से वंचित थे। उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा को सीएम मनोहर ने जनसंवाद से जोड़कर लोगों को इसका भरपूर फायदा दिया है। इस यात्रा में लोगों के वे काम बन रहे हैं जो सालों से अधूरे पड़े थे। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक ही छत के नीचे लोगों के सभी काम हो रहे हैं। इस यात्रा में सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं, जिससे जनता को जो भी परेशानी है उसका हल तुरंत किया जा सके। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये यात्रा पहुंची टोहना के बुआन, जहां इस यात्रा में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। गांव में पहुंचने पर ग्राम वासियों ने उनका फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस यात्रा में हर विभाग की ओर से स्टॉल लगाए गए थे, जहां लोगों ने अपने अधूरे कामों को पूरा करवाकर लाभ उठाया। पंचायत मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की सोच है कि हर वर्ग के लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। इसी सोच को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटे से गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद से विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके बीच में पहुंची है। गांव की पंचायत सरपंच साहब, सभी पंच साहिबान, हमारे अन्य गांव से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्य साथी, हमारे जो सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी आए हैं, नोडल अफसर हमारे बीडीपीओ साहब और अन्य अधिकारीगण, और हमारे वो संघर्ष के साथी जिन्होंने शुरू में एक जो सोशल संगठन खड़ा हुआ, जागो दिशा सही सोच नहीं, उसका वो मेरा भाई, वो मेरा कार्यकर्ता साथी, उस संघर्ष के साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल महोदय, टीचर्स, स्टूडेंट्स और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप सबको आज बधाई देना चाहता हूँ। जो ये विकसित भारत यात्रा आपके गांव में पहुंची और आप सब ने, सभी अधिकारियों का और अपने सेवक, अपने भाई बेटे बबली का फूल मालाओं से गर्मजोशी के साथ और सर्व समाज का मान सम्मान पगड़ी पहनाकर आपने सम्मान दिया। आपका हमारा सपना था कि हमारे हलके के लोगों को सम्मान मिले, उनके हकों की रक्षा हो, और जो ये बिचौलियापन था, जो हमारे लोगों को गुमराह करते थे, जो योजनाएं परियोजनाओं का लाभ डायरेक्ट गांव तक पहुंचे, और जो सरकार की स्कीम्स हैं जिनके लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज पूरी हरियाणा सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी आपके गांव के बीच में आपकी सेवा के लिए हाजिर है। इसकी शुरुआत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत देश के एक छोटे से गांव से की,
और आज पूरे भारतवर्ष के हर गांव तक ये यात्रा जारी है। और हरियाणा प्रदेश में जो हरियाणा सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद से और फतेहाबाद में रतिया जिला के गांव से इस यात्रा की शुरुआत का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमारे टोहाना हल्के के सभी पंचायतों में, सभी गांवों में ये यात्रा और शहर के सभी वार्डों में यात्रा पहुंचेगी, ताकि जो स्कीम्स है परिवार पहचान पत्र में अगर कहीं खामियां त्रुटियां हैं या कोई ऐसा परिवार जिसकी इनकम कम थी और किसी कारणवश वो क्लैरिकल मिस्टेक से वो अगर ज्यादा दिखाई हुई है, तो यहाँ सभी अधिकारी बैठे हैं, उस डाटे को ठीक करेंगे। और जो 1 लाख से 80,000 से कम इनकम के हमारे परिवार हैं, उनको जो भी सुविधाएं, जो स्कीम से लाभ मिलना है, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात करूं, चाहे चिरायु आयुष्मान कार्ड की बात करूं, चाहे विधवा पेंशन की बात करूं, या अन्य कई प्रकार के जो लाभ हैं, या अधिकारियों से जाके आप उसके लिए पूछ भी सकते हैं। अगर कोई समस्या उसको ठीक भी करवा सकते हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, आपका पूरा हेल्थ चेकअप वो करके देंगे। इसी के साथ हमारे किसानों के लिए यहाँ पर हमारा जो बागवानी से संबंधित हॉर्टिकल्चर के अधिकारी यहाँ बैठे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत अगर किसी परिवार में गैस कनेक्शन और सिलेंडर नहीं है, बिल्कुल फ्री अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए, उसको सरकार की तरफ से उसके उस घर को सिलेंडर और कनेक्शन देने का काम सरकार के माध्यम से करवाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यात्रा में ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और मौके पर मिली सेवाओं के लिए सरकार का आभार भी जताया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने कहा कि प्रदेश भर में संकल्प यात्रा का आम जनता को लाभ मिल रहा है और ये सरकार का सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सरकार का संकल्प में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।